हेलो बैटरी फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूंगा, तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ बायोमोलिक्यूल्स की सीरीज, जिसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फ्रॉम नीट प्रीवियस ईयर। तो इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको और देनी थी कि इंडिपेंडेंस डे के लिए यहाँ पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ मैं अपनी इंस्टीट्यूट पे लॉन्च करने वाला हूँ फ्रॉम क्लास 9 to 12 एक ऑफर, जिसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है। सो 9 to 10 स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं, अगर फाउंडेशन बैच में इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या क्रैश कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स है फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड। इसके अलावा 11th and 12th स्टैंडर्ड्स के लिए बायोलॉजी के अंदर 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है। और ड्रॉपर बैच भी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि प्रिपेयर करने वाले हैं अपनी नीट के लिए या अपने अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो ये पूरा 1 ईयर का सेशन रहेगा। और इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं नीट के बैच, राइट। जो कि हम लोग स्टार्टिंग से लेके आपका कंप्लीट सिलेबस, जो बेसिक्स होंगे उससे लेकर आपको कंप्लीट नीट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा इन बायोलॉजी सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आईसीआर का, चाहे सीयूईटी का, या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट कराई जाएगी। तो ऑफलाइन सेंटर पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं लखनऊ में। तो आप जुड़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। और इस वीडियो के एंड में आपको वो पोस्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको वो जो भी अगर क्वेरी करनी है, आपको पोस्ट सेक्शन में जाके आपको एक पैम्फलेट मिलेगा, जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी लोकेशन है। तो आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और ये सारी चीजें जो प्रोवाइड हो रही हैं, इसके प्राइस बहुत अफोर्डेबल हैं। और अगर आप क्वेरी के लिए मुझे कॉल करते हैं, देन आई विल गिव यू द डिटेल, ठीक है। तो ये ऑफलाइन के लिए भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑनलाइन में मैं मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स को लेके ही ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ, 1 1 बैचेस में। तो इसके भी शेड्यूल मैं बना लूंगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, या आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई आईएससी बोर्ड के हैं, तो वी कैन कनेक्ट और हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही जोरदार सेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बायोमोलिक्यूल्स के। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मैच द फॉलोइंग का, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में आप देखो, यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो क्या है। सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं कॉलम ए एंड कॉलम बी के अंदर। सो कॉलम ए के अंदर हम देखते हैं, ऑप्शन है फर्स्ट, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। तो कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कौन करता है? मेलोनेट, ठीक है, जो हमने देखा था सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस में, राइट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लाइव सेशन में जाके आप बायोमोलिक्यूल्स का ये पार्ट देख सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन है मेलोनेट। सेकंड, पजेस पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कौन पजेस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा रेसिन होता है, ये होता है एक तरीके से मेटाबोलाइट, ठीक है, मेटाबोलाइट। ये होते हैं टॉक्सिन्स, ठीक। तो ये तो नहीं है। और कई बार जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, जो भी पर्टिकुलर प्लांट्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सिक्रीट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पजेस पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड देखिए कहाँ पे फॉर्म होता है, हमें पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स की जो लॉन्ग चेन होती है पॉलीपेप्टाइड, तो वो अमीनो एसिड से मिलके बनती है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का जो करेक्ट आंसर है, इट इज कोलेजन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का मेलोनेट, सेकंड वाले का कोलेजन। थर्ड इज सेल वॉल मटेरियल इज इन फंजाई। ये आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ये पता होगा कि इट इज काइटिन या चिटिन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जस्ट मैंने आपको भी बताया कि जो रेसिन होता है, इट इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म, या आप कह सकते हो ये टॉक्सिन है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, इसका जो फॉर्म है, इट इज अ टॉक्सिन। और मेटाबोलाइट, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये जनरली प्लांट जो सिक्रीट करते हैं अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स के लिए, सिक्रीशंस होता है इनमें। वेयर एज जो इनके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में रोल प्ले। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसमें से बेसिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अब देखो, जो अमीनो एसिड्स होते हैं दे कैन बी एसिडिक, दे आर न्यूट्रल एंड दे कैन बी बेसिक। तो हमें बेसिक यहाँ पे बताना है, बेसिक कौन सा होगा हमारा लाइसिन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्रिक्नाइन, कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर effect on reproduction, nutritive value, ग्रोथ रिस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स या प्लांट के अंदर जिनका सेक्रीशंस हो रहा है, जिनके अंदर ये सेक्रीट हो रहे हैं, ये इनको एक डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए सेक्रीशंस करते हैं। ठीक, तो अब जब ये डिफेंसिव मैकेनिज्म्स के लिए सेक्रीशंस करेंगे तभी हम इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। बाकी अगर आप तीन देखें तो ये इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए एसोसिएटेड है, जो कि हम जिनको बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट पूछा है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तीन एग्जांपल है, निकोटीन, स्ट्राइकिनाइन एंड कैफीन। तो ये होगा हमारा आंसर डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस एक्शन, राइट। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। ये मैंने आपको क्लास में वीडियो में बताया था और तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन का, इट इज कोलेजन। ठीक है, कोलेजन। वेयर एज अगर वर्ड में आपसे पूछा जाए तो इट इज रूबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। तो कौन से ऐसे वो सब्सटेंस है जिनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इन्यूलिन एंड इंसुलिन, सेकंड है काइटिन और कोलेस्ट्रॉल, थर्ड इज ग्लिसरॉल एंड ट्रिप्सिन, फोर्थ इज सेल्यूलोज एंड लिसिथिन। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है इट इज इन्यूलिन एंड इंसुलिन। ठीक है, इन्यूलिन इज अ बेसिकली अ प्रोटीन जो कि हार्मोन्स फंक्शनिंग में रोल प्ले करते हैं, और इन्यूलिन जो होता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशंस करता है। ठीक है, जो कि एक आप कह सकते हो पॉलीसेकेराइड है। ठीक, नेक्स्ट है लेसिथिन, a small molecular weight organic compound found in living tissues is an example of। तो अभी ये ऑप्शन आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, राइट। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना था कि कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस करता है। तो यहाँ पे लिसिथिन जो होता है ना, बेसिकली लिसिथिन आते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, जो कि स्ट्रक्चर्स बनाते हैं किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो लेसिथिन का आंसर हो जाएगा फॉस्फोलाइपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास मैच द फॉलोइंग का है। तो यहाँ पे आपको GLUT4, इंसुलिन, ट्रिप्सिन एंड कोलेजन कोलेजन ये 4 ऑप्शंस दिए। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपको पता है क्या है, ये बेसिकली प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स इनके फंक्शंस क्या हैं ये आपको बताने हैं। ठीक, तो ये एज इट इज जैसा आपके एनसीईआरटी में जो टेबल दिया गया ना, उस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। तो ये ध्यान में रखना कि आपको एनसीईआरटी का चीज पता होना चाहिए, लाइन टू लाइन, टेबल्स, डायग्राम्स, एवरीथिंग, साइकिल, पूरा स्ट्रक्चर, स्टेप वाइज प्रोसेस सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है GLUT4, इंसुलिन, ट्रिप्सिन एंड कोलेजन। तो हमको बताना है इसमें इसके फंक्शंस क्या है। तो देखो भाई, जो GLUT4 होता है ये इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ठीक है, देन इंसुलिन, इंसुलिन का भी हमने देखा था। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है और हार्मोनल एक्शंस इसके होते हैं। ठीक है, इट इज अ हार्मोन। उसके बाद है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन होते हैं बेसिकली एंजाइम्स, और कोलेजन होते हैं बेसिकली इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंसेस जो बेसल सरफेसेस बनाते हैं, राइट। तो दिस आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप्स। ठीक है,
एक जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम की, उसके अंदर उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमें ये बताना है। तो जैसा मैंने आपको जब बताया था कि कैसे एंजाइम्स आके ट्रांजिशन स्टेट पे रोल प्ले करता है, या सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम्स के साथ जब बाइंड होता है उसके बाद ही वो प्रोडक्ट फॉर्मेशंस करने शुरू करता है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशंस करते वक्त उसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कैसे कम हो जाता है कंपेयर टू वो स्टेट जहां पर उसके पास एंजाइम्स नहीं है। तो ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे हमें ये पूरा स्टेप वाइज बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करता है टू द एक्टिव साइट। ठीक है, एक्टिव साइट क्या हुई, एंजाइम की बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। सेकेंड केस में क्या होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया तो एक्टिव साइट किसकी, एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स पे ये बाइंड करेगा और फिर ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट एंजाइम फॉर्म। ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम फॉर्म। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है इसके बाद, जब ये होगा, ये अब सबस्ट्रेट एंजाइम से तो बाइंड हो गया, तो अब ये धीरे धीरे अब प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो अब क्या होगा, तो जो केमिकल बॉन्ड होते हैं सबस्ट्रेट के ये टूटने लगते हैं। तो थर्ड स्टेप इज दिस। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया सबस्ट्रेट बाइंड टू एन एक्टिव साइट, देन सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस, एंड देन थर्ड इज द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर थर्ड स्टेप जैसे ही सबस्ट्रेट बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब यहाँ पर सबस्ट्रेट ब्रेक करके जो है हमें प्रोडक्ट फॉर्म करके दे देगा। अब जैसे ही जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो वापस से जो एंजाइम्स जो सबस्ट्रेट से बाइंड हुआ था ये चला जाएगा ताकि दूसरे सबस्ट्रेट पे जाके बाइंड हो। ठीक है, तो दीज आर द फोर्थ स्टेप, ई, ए, डी, सी एंड बी। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, जिसके स्ट्रक्चर्स इससे सिमिलर होते हैं और ये सक्सिनेट की रिएक्शंस को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपको स्टेटमेंट्स में से करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड टर्मिनल बाय first amino acid C terminal and the right end represented by the last amino acid N terminal. And second statement is adult human hemoglobin consists of 4 subunit, जहाँ पे 2 subunits जो होती हैं वो अल्फा टाइप्स होती हैं एंड 2 subunits जो होती हैं वो बीटा टाइप होती हैं। तो देखो भाई यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे रॉन्ग है, वेयर एज यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कैसा होता है, हीमोग्लोबिन इज अ हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जो हेमोग्लोबिन होता है इसके 4 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, राइट, जिसमें 2 सब यूनिट्स इस तरीके से बाइंड आती हैं। ठीक है, जो अल्फा होती हैं, और 2 यूनिट्स होती हैं जो कि बीटा टाइप की होती हैं, और ये कंप्लीट एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस करती हैं, राइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है स्टेटमेंट 2 है, और स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग। सो इस लास्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है कि लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. Second statement है यहाँ पे, when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 है एंड स्टेटमेंट 2 जो है दोनों करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो भी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स हमेशा एक ऑप्टिमम कंडीशंस पे ही काम करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। तो जैसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो डीनेचर होने लगती है।
ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से। और जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम लो करते हैं टेम्परेचर तो वहां पे वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो डीएक्टिवेशन एंड डीनेचुरेशन तब जब टेम्परेचर्स में ऑप्टिमम कंडीशन से चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर हमने एग्जांपल्स देखे हैं किसके, मेलोनेट के। ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं, बेसिकली वो रिजेंबल करते हैं स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को रिजेंबल करते हैं, और आके सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक एग्जांपल जो दिया गया है वो मेलोनेट आके जो है उसका एक्टिविटी इनहिबिट करता है फॉर फर्दर रिएक्शंस। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक, और वो इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पे एग्जांपल किसका था, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, राइट। सो इसके साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं आज के वो कंप्लीट हो गए। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है, अपने ऑफलाइन बैचेस से रिलेटेड चीजें अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कनेक्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। सो ये रही अपकमिंग बैचेस की डिटेल। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे मिल सकते हैं मंडे टू संडे मॉर्निंग 8 AM to 8 PM, और आप इसके अलावा मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे।